स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के जारी करदा अहकामात के मुताबिक वादी कश्मीर में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस तकरीबन 3 माह तक बंद रहने के बाद दोबारा खोले गए। तलबा और असातिज़ा एक बार फिर ऑफलाइन तालीम शुरू करने के लिए पुरजोश नजर आए। अगरचे आज कॉलेजेस में शिरकत करने वाले तलबा की तादाद मुजव्वज़ा इम्तिहानात की वजह से कम थी, ताहम कॉलेज इंतजामिया ने इस बात को यकीनी बनाया कि कोविड के तमाम रहनुमा खतूत पर सही तरीके से अमल किया जाए। काबिल जिक्र है कि यूटी भर में कोविड के मामलात में कमी के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तालीमी इदारों के खोलने का फैसला किया था। समाज के तमाम तबकों की तरफ से इस फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। कॉलेज बहुत टाइम के बाद खुल चुके हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कॉलेज जाके। आज बहुत अरसे से हम घर पे बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे, हम भी चाह रहे थे कॉलेज खुल जाए, हम भी कॉलेज फिर से जो है पढ़ाई अपनी शुरू करें फिर से। अच्छा है कॉलेज में दिया है कि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर, डिस्टेंसिंग अच्छा है कि उससे पढ़ाई करें जो कोविड ना फैले, ताकि वो अगर पढ़ाई भी सफर नहीं होनी चाहिए इसकी वजह से, तो ऐसे भी मुझे लगता है फॉलो करनी चाहिए, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका ही हम इंतजार कर रहे थे कि कब कॉलेज खुले। एक अच्छे तरीके से इन्होंने खोला है, एक गेट पे ही चेक कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन हुई है, जिसकी हुई है उसकी चेक कर रहे हैं, और टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं, मास्क का अच्छा ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पे 100% care shall be taken so far as COVID SOPs are concerned, and I assure you कि माशाल्लाह कॉलेज अच्छी तरह से काम अपना कर लेगा। मेरी फैकल्टी आई हुई है और फैकल्टी मेंबर्स के साथ मैं आज भी मीटिंग ले रहा हूँ। मेरे 2-3 मीटिंग्स है, SOP की एक कमेटी है, उसमें भी ये कर लेंगे। डिसिप्लिन कमेटी मेरी है, तो वो भी मीटिंग कर। तो जम्मू कश्मीर में कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार थम रही है, जिसके बाद हुकूमत ने यूटी में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल खोलने का ऐलान किया है। जम्मू में भी 9वीं जमात से ऊपर के स्कूल खोल दिए गए हैं। ताहम मुकम्मल वैक्सीन शुदा तलबा को ही स्कूल आने की इजाजत दी गई है, जिसकी वजह से तलबा की तादाद में कमी देखी गई। दूसरी तरफ तालीमी इदारों की इंतजामिया SOPs को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदामात कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दसवीं जमात में ज़ेर तालीम सीमा बेहद खुश है, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद उन्हें स्कूल में हाजिरी का मौका मिला है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गांधीनगर जम्मू की तालिबा सीमा की तरह हजारों तालिबात भी खुश हैं कि अब वो बाकायदा ऑफलाइन तालीम हासिल कर रही हैं। कोरोना की वजह से सीमा और उनके जैसे दूसरे तलबा मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन तालीम पर ही मुनहसिर थे, जिसके लिए उन्हें काफ़ी तकनीकी दुश्वारियों के साथ साथ मुतादिद मसाइल का सामना करना पड़ता था। सीमा का कहना है कि बोर्ड के इम्तिहानात बिल्कुल करीब हैं और अब वो रूबरू बातचीत के जरिए असातिज़ा से मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में अपने तमाम शुकूक व शुबहात को दूर करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा, घर से बाहर निकले, हमें भी यही था कि घर से बाहर निकलना है बस। अब आगे स्कूल तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो कुछ डाउट्स हमारे रहते थे ऑनलाइन में, वो हम अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते थे, और स्कूल आके हम सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पा रहे हैं। और हमारी सुबह योगा क्लास भी हुई थी, हमें बड़ा अच्छा फ्रेश फील हुआ है, और जो हमारे कंसेप्ट्स जो क्लियर नहीं हो पा रहे थे वो हमारे क्लियर हो रहे हैं अभी। हमें सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, हमने सैनिटाइजर साथ रखा हुआ है, मास्क वेयर किया हुआ है, तो हम सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। दूसरी तरफ हाई स्कूलों के असातिज़ा और इंतजामिया भी ऑफलाइन मोड की तालीम के लिए पूरी तरह तैयार है। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि सिर्फ इन तलबा को स्कूल के अहते में दाखिल होने की इजाजत है जो मुकम्मल तौर पर वैक्सीन ले चुके हैं। सुबह के औकात में आने वाले तलबा के लिए खुसूसी योगा सेशन भी शुरू किए गए हैं, ताकि तलबा को जरूरी कुव्वत मदाफत हासिल हो और वो कोविड से मुताल्लिक तनाव से निजात हासिल कर सके। जो क्लास में फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है बच्चे के साथ, वो बहुत ज़रूरी है, नो डाउट। तो उसमें ऑनलाइन भी चलो हमने जैसे तैसे हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अच्छे से अच्छी तरह कर सके, बट फिर भी आती हैं प्रॉब्लम्स। कई बार बच्चों को हम कहते हैं अपने क्लास अटेंड नहीं की थी, मेरा रिचार्ज ख़त्म था,
आपने क्लास अटेंड नहीं की, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो फिर वो थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम रहती थी। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन क्लासरूम में ये है कि बच्चा जो है उसको कोई प्रॉब्लम आएगी वो ऑन स्पॉट पूछेगा, और वो देखता भी है कि मेरे क्लास में वो बच्चा जवाब दे रहा है, वो रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसको भी एक किस्म की इंकरेजमेंट मिलती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मॉर्निंग असेंबली जैसे स्टार्ट होती है या अपना योगा सेशन या अपनी एक्सरसाइजेज जो इनको करवाएं उसमें इंक्लूड करें, क्योंकि इस टाइम घर बैठ के जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं और बच्चों में कुछ चीज़ें हैं, बच्चे बहुत अपने आप को सप्रेस्ड फील करते हैं। उनको बाहर लाना, उनको उभारना उनकी पर्सनैलिटी को, और उनको ये बताना हमारा ही कर्तव्य है टीचर्स का, क्योंकि जो एक सही रोल टीचर होता है, सही मेंटर होता है उनके लिए, वो अगर उनको सही रास्ता दिखाए तो बच्चे अच्छे रास्ते पे चलना शुरू करते हैं। इंतजामिया और स्कूल मैनेजमेंट का असल इम्तिहान जूनियर क्लास के तलबा के लिए महफूज माहौल में तालीम की फराहमी को यकीनी बनाना होगा, क्योंकि आइंदा हफ्ते जूनियर क्लास के तलबा के स्कूल खोल दिए जाएंगे। क्योंकि इन जूनियर तलबा को वैक्सीन नहीं लगाई गई है, इसीलिए इंतजामिया को मौसर इक़दामात करने होंगे। है तौर पर जो स्कूल मैनेजमेंट है वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ जहाँ स्कूल खुले हैं, फ़िलहाल 9th से आगे 12th तक जो क्लासेस शुरू हुए हैं, तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है और जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, SOPs हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है। और ज़ाहिर तौर पर इसमें अब जो पेरेंट्स हैं उनकी भी एक ज़िम्मेदारी है कि जो बच्चे उनके स्कूल जा रहे हैं उनको वो समझाए कि वो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस और SOPs का ख्याल रखें, ताकि उनको स्कूल जाते वक्त और जो वो अब ऑफलाइन एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें उनको कोई दिक्कत ना हो। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हाल ही में कोविड की सूरत हाल में बेहतरी के बाद स्कूल खोलने का फैसला किया है। हायर क्लासेस के स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन कई मसाइल अब भी दरपेश हैं। सबसे अहम मसला स्कूलों की इमारतों में जारी कोविड टेस्टिंग मराकिज हैं, जिसकी वजह से तलबा और टीचिंग फैकल्टी बाहर बैठने पर मजबूर हैं, क्योंकि महकमे सेहत के अहलकार दिन भर टेस्टिंग में मसरूफ रहते हैं। स्कूलों की इंतजामिया का कहना है कि हुकूमत को इस मसले को तरजीही तौर पर देखना चाहिए और इन मराकिज को किसी और जगह पर मुंतकिल करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये जो कोरोना टेस्टिंग सेंटर पे लगभग पिछले 8 महीने उसके स्कूल के अंदर चल रहा है, इसको लिफ्ट किया जाए ताकि हम विद इन नो टाइम तो ताकि हम जो बिल्डिंग है इसकी हम सैनिटाइजेशन करा सकें और ताकि बच्चे जो हैं 21 से जो रूटीन क्लासेस हैं वो शुरू हो सके। कितना रिस्क होता है अगर ऐसे कितना रिस्की है अगर ये कंटिन्यू रहेगा? तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगी। हम मुझे लगता नहीं हम 600 बच्चों को कैसे अकोमोडेट इस छोटे से पोर्शन में करेंगे, क्योंकि जहाँ पर हमारे पास ICT लैब है, अटल लैब है, मैक्सिमम हमारे नर्सरी का रूम है, हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूल लिफ्ट किया जाए। आगे बढ़ेंगे। खबर पुंछ के मेंढर से है, जहां LOC के करीब असलाह बरामद किया गया है। फौज और पुलिस ने मुश्तरका तलाशी कार्रवाई के दौरान देरी दबसी गांव में हथियार बरामद किए, जिनमें एक AK-47, एक मैगजीन, 2 पिस्तौल मैगजीन शामिल है। पुलिस इस मामले की मजीद जांच कर रही है। सर्च ऑपरेशन जनरल इलाका मेंढर में देरा दबसी इलाके में लॉन्च किया हुआ था। उसमें हमें कुछ मशकूक सामान मिला, जो बाद में सर्च करने के बाद उसमें हमें कुछ एम्यूनिशन मिला, आर्म्स एम्यूनिशन मिला है, जिसमें हमारे पास एक AK है, एक मैगजीन है, 2 पिस्टल्स हैं, 2 मैगजीन है, और उनको हमने मौके पर सीज किया है। इसमें FIR लगाकर फर्दर तफ्तीश। बडगाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस से इस सिलसिले में 4 चोरों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 9 गाड़ियां और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता कई दिनों से गाड़ियों की चोरी के वाकयात पेश आ रहे थे। इस सिलसिले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और इस दौरान 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO बडगाम महबूब हुसैन के मुताबिक इस मामले में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं और पुलिस लगातार लोगों की बेहतरी और लोगों को इंसाफ देने के लिए काम कर रही है। ड्रग्स के बारे में तो हम काम कर ही रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ड्रग्स का ये जो मैंने से ये ख़त्म हो जाए। अभी आज की जो बात कर रहे हैं, हमें बहुत दिनों से यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, इतला मिल रही थी कि हमारे इलाके से कुछ गाड़ियाँ चुरा के या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से चुरा के या बाहर रियासत से भी गाड़ियाँ चुरा के यहाँ ला के उनका नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन चेंज करके, उनका कलर भी कुछ गाड़ियों का चेंज करके, उनकी फेक एंड फोर्जेड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके फिर यहाँ सस्ते दामों पे बेची जा रही है। उसमें हमें फिर 9 तारीख को 9 फरवरी को हमने एक FIR रजिस्टर किया। तो उस इन्वेस्टिगेशन के द्वारा हमें पता चला कि एक
बड़ा ये है ना मुनज़्ज़िम ग्रुप हैं जो बड़े मेटिकुलसली मतलब वो बड़ा प्लानिंग के साथ ये काम करते हैं। उन बाहर से गाड़ियाँ लाते हैं, यहाँ से चुरा के लाते हैं, उनके कलर चेंज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन चेंज करते हैं। इवन कुछ गाड़ियों में हमने देखा कि चेसेस इंजन नंबर भी चेंज किया हुआ है। उस पर हमने फिर इन्वेस्टिगेशन करके 4 बंदों को हमने अरेस्ट कर लिया। तो हाँ, उसमें हमने 9 व्हीकल्स और 2 मोटरसाइकिल्स रिकवर किए हैं। टोटल हमने 11 स्टोलन व्हीकल्स रिकवर किए हैं आज की डेट तक। 2-4 एक्यूज्ड अभी भी हैं जो हमें जिनका नाम आया है, जो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, तो वो अरेस्ट होने का मुतवक्का है। इंशाल्लाह वो जल्दी अरेस्ट हो जाएंगे। उसके अलावा और भी रिकवरीज गाड़ियों की होने वाली है।